बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 91 एंड सेक्शन 92 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेक्शन 91 कहता है कि कौन से पर्सन्स मॉर्गेज प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकते हैं। सेक्शन 92 सब्रोगेशन के बारे में बताता है। सब्रोगेशन यानी एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ रिप्लेस कर देना। तो सेक्शन 91 कहता है कौन से पर्सन्स मॉर्गेज प्रॉपर्टी को रिडीम करवा सकते हैं। फेयर एक्ट में सेक्शन 91 में कहा गया है हु मे सू फॉर रिडेम्पशन, कौन रिडेम्पशन के लिए सू कर सकता है। यानी जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई थी उसको कौन कौन पर्सन वापस करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है ए, उसने अपना हाउस गिरवी रखा बी के पास और बी से 10 लाख रुपए लिए। बी हुआ मोर्गेजी, ए हुआ मोर्गेजर। तो ए है जब 10 लाख रुपए बी को वापस करेगा इंटरेस्ट के साथ, बी उसको प्रॉपर्टी वापस कर देगा। पहला बंदा हुआ ए जो है मोर्गेजर। मोर्गेजर प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकता है। फर्स्ट है मोर्गेजर। अब सेकंड है ऐसे पर्सन जिनका उन प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, कोई चार्ज है। यानी जो ए है इसने हाउस गिरवी रखा हुआ था, ए का अगर कोई पार्टनर है एक्स, तो वो जो एक्स है वो भी उस प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकता है तो ए ने लोन लिया था वो वापस करके। और थर्ड है एनी श्योरिटी। श्योरिटी यानी गारंटी। ए ने जब प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी और उसने बी से 10 लाख रुपए लिए थे, बी ने एक गारंटी मांगी थी जेड से। अगर ए लोन वापस नहीं करता तो जेड करेगा। जेड जो है श्योरिटी है या गारंटी आप कह सकते हो। जेड ने गारंटी दी थी। थर्ड बंदा है जेड श्योरिटी, वो प्रॉपर्टी वापस कर सकता है, वो लोन इंटरेस्ट के साथ वापस करके। और फोर्थ है एनी क्रेडिटर ऑफ मोर्गेजर। मोर्गेजर का कोई भी क्रेडिटर जिन्होंने मोर्गेज प्रॉपर्टी की सेल करने की डिक्री ऑब्टेन की हुई है कोर्ट से। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर ए ने अपना हाउस बी के पास गिरवी रखा, बी ने उसे 10 लाख रुपए दिए। अब जो ए है, ए ने सी से भी पैसे लिए हुए हैं और वो सी को वापस नहीं कर रहा। अब सी को कहा जाएगा क्रेडिटर। अब ए सी को पैसे वापस नहीं कर रहा तो सी कोर्ट जाता है, कोर्ट से डिग्री ऑब्टेन करता है। कोर्ट सी को कहती है कि ए ने जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है बी के पास, उस प्रॉपर्टी को आप रिस्टोर करो और उसके बाद आप उसको सेल कर दो और जितने उससे पैसे आए उतना डेब्ट सेटिस्फाई करो और जितने पैसे बचे वो ए को वापस दे दो। जैसे कि ए ने घर गिरवी रखा था बी के पास, बी से 10 लाख रुपए लिए थे। इसी तरह ए ने सी से भी 25 लाख रुपए लिए हुए थे, लेकिन सी के पास कोई भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं रखी थी। सी को भी वो 25 लाख रुपए वापस नहीं कर रहा। सी कोर्ट जाता है, कोर्ट कहती है बी के पास ए ने जो घर गिरवी रखा हुआ है उसको वापस करो। सी 10 लाख रुपए बी को देता है और घर वापस कर देता है। सी ने 25 लाख रुपए पहले दिए थे, 10 लाख रुपए अभी घर को रिडीम करने में लग गए। टोटल सी के हुए 35 लाख। तो घर वो सेल करता है तो वो घर सेल होता है 40 लाख में। अब उस 40 लाख रुपए में से सी अपने 35 लाख रुपए अपने पास रखता है। उन 35 लाख रुपए पे जो इंटरेस्ट बना था वो भी रखेगा। सपोज कर लेते हैं उस पे इंटरेस्ट बना था 3 लाख, 3 लाख रुपए भी वो अपने पास रखेगा। यानी टोटल 38 लाख वो रखेगा। 2 लाख रुपए वो ए को वापस कर देगा। सेक्शन 91 में हमने क्या पढ़ा, कौन से पर्सन्स मॉर्गेज प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। एक तो मॉर्गेजर, उसने खुद प्रॉपर्टी को गिरवी रखा था। सेकंड है कि ऐसे पर्सन्स जिनका उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, उसका ब्रदर, उसका पार्टनर, जिसका भी इंटरेस्ट है, उसका को ओनर। थर्ड है एनी श्योरिटी, अगर किसी ने गारंटी दी हुई थी, अगर ए घर को वापस नहीं करेगा, जेड गारंटी दे रहा है, जेड करेगा, तो वो गारंटर भी रिडीम कर सकता है। फोर्थ है मॉर्गेजर का क्रेडिटर, जिस क्रेडिटर ने उस मॉर्गेजर को कर्जा दिया हुआ है वो भी वापस कर सकता है। अब सेक्शन 92 हम समझते हैं सब्रोगेशन। अब सब्रोगेशन का सिंपली मतलब है कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से रिप्लेस कर देना। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर ए ने प्रॉपर्टी गिरवी रखी बी के पास और बी से उसने 10 लाख रुपए लिए। तो ए हुआ मॉर्गेजर, बी हुआ मॉर्गेजी। अब इस प्रॉपर्टी को ए तो रिडीम कर सकता है, लेकिन ए नहीं करना चाहता। सी उस प्रॉपर्टी को रिडीम करना चाहता है ए के बदले, यानी ए की जगह सी आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सब्रोगेशन का मतलब ही है एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ रिप्लेस कर देना। ए की जगह सी उस प्रॉपर्टी को रिडीम करेगा, 10 लाख रुपए देगा बी को इंटरेस्ट के साथ और उस प्रॉपर्टी को रिडीम करेगा। यह सेक्शन कहता है कि सी रिडीम कर रहा है। कौन कौन से पर्सन्स हो सकते हैं? एनी ऑफ द पर्सन्स मेंशन्ड इन सेक्शन 91, जो सेक्शन 91 में पर्सन्स मौजूद हैं मॉर्गेजर के अलावा, वो सारे पर्सन्स या फिर को मॉर्गेजर इस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकता है मॉर्गेजी को लोन देके। जो सी है
वो को ओनर भी हो सकता है, श्योरिटी भी हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है, ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसका उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट हो। तो एक ही जगह ये सारे पर्सन्स मॉर्गेजी को वो लोन पे करके उस प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकते हैं। अब ये लोग जब प्रॉपर्टी को रिडीम करेंगे, ए के अलावा जो दूसरे पर्सन्स अभी मैंने आपको बताए, सिंपली कहो कि सी जब उस प्रॉपर्टी को रिडीम करेगा तो सी के पास वो सारे राइट्स आ जाएंगे जो बी के पास थे ए के अगेंस्ट। बी मॉर्गेजी था, उसके पास ए के अगेंस्ट बहुत सारे राइट्स थे, जैसे कि वो प्रॉपर्टी तब तक वापस नहीं करेगा जब तक ए इंटरेस्ट के साथ लोन पे नहीं करता। तो अब वो सारे राइट्स बी से सी के पास आ गए। सी के पास ये राइट्स हैं, वो प्रॉपर्टी ए को तब तक वापस नहीं करेगा जब तक ए वो लोन उसको पे नहीं करता। सब्रोगेशन सिर्फ तब ही अप्लाई होती है जब सारी प्रॉपर्टी को रिडीम किया जाए। ए ने बी के पास 5 एकड़ गिरवी रखे थे, जब सी रिडीम करेगा तो सी को सारे 5 एकड़ ही रिडीम करने हैं। ऐसा वो नहीं कर सकता कि सिर्फ 3 एकड़ में रिडीम करूं। अब इस सेक्शन के जरिए जो राइट मिला हुआ है कुछ पर्सन्स को, तो पर्सन्स सेक्शन 91 में बताए गए हैं मॉर्गेजर के अलावा, उस राइट को राइट ऑफ सब्रोगेशन कहा जाएगा। और जो पर्सन इन राइट्स को अक्वायर कर रहा है उसको कहा जाएगा सबरोगेटेड टू द राइट्स। अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा वही, एक पर्सन है सी, वो मॉर्गेजर को पैसे एडवांस देता है, तो उससे कहता है कि इन पैसों से प्रॉपर्टी को रिडीम करो। तो अब ए उस प्रॉपर्टी को वापस करता है सी के पैसों से। सी के पास ए के खिलाफ वो सारे राइट्स आ जाएंगे जो बी के पास ए के खिलाफ थे। अब ये चीज तब ही हो सकती है, मॉर्गेजर के अलावा दूसरे पर्सन्स प्रॉपर्टी को सिर्फ तब ही रिडीम कर सकते हैं जब मॉर्गेजर की कंसेंट उसमें शामिल हो, वो कंसेंट भी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट पे हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिक्वेस्ट एक ही करूंगा कि एक छोटा सा कोई सा भी कमेंट लाजमी कर दो, तो ये वाली इंस्ट्रक्शंस भी जरूर फॉलो करो। और अगर आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के नोट्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगर दूसरे वीडियोस देखना चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल में विजिट कर सकते हैं।